हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप सभी को भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। यानी हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है बीके मैथ एकेडमी में। तो आज हम सिखाएंगे आप सभी को एचसीएफ निकालना। कल हमने सिंपल तरीके से निकालना सिखाया था, वो भी एलसीएम के तौर पर। आज हम सिखाएंगे भाग के तौर पर, यानी भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। यानी जब हम भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो यानी यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। यानी 135 का भाग 235 में या 225, 45 कुछ भी हो उसमें देना हो, उसके जो रिमाइंडर यानी इससे जो भाग दिया था हमने वो निकल कर आए तो उसे कहते हैं हम भाग विधि से एचसीएफ निकालना। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 225, इसका है 135। यानी 135 को 225 में भाग करेंगे तो 135 एकम 135। हमें चाहिए इससे बड़े से जितना छोटा हो सके उससे भी बड़ा, यानी 225 से छोटा होना चाहिए। तो हम 135 की 2 में गुणा करके देखेंगे। 2 पंजे 10, 10 की 0, हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 ये 7। तो 2 एकम 2, यहाँ जाएगा 270। तो ये 270 225 से ज़्यादा है और 135 कम, यानी 135 एकम 135। तो हमने बचपन में सीखा था कुछ भी संख्या हो उसके नीचे माइनस लगा दो, उसका आंसर निकल आएगा। 5 में से 5 की 0 और यहाँ 2 है, अगर इससे एक कॉमन लेंगे यानी हासिल लेंगे साधारण भाषा में तो हो जाएगा 12। 12 में से 3 गई तो यहाँ पर हो जाएगा 9। 9 और 3 कितने होते हैं 12, और 10 और 3 13, यहाँ पे 9 और 3 12, यहाँ हो जाएगा 9। तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। तब इसी 90 को यानी यहाँ पर भाग लगा देते हैं। इस 90 को यानी ये वाला 135 है, ये वाला यहाँ से यहाँ पर आएगा 135, यानी 135 का 90 का भाग 135 में देना है। तो ऐसे ही करेंगे। 90 135 से छोटा चाहिए हमें, तो 135 से छोटा चाहिए। 90 दूनी 180 यानी 180। तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए हम 1 से भाग करेंगे। तो 90 एकम 90। तो यहाँ पर होएगा 5 में 0 में से 5 की 5, तो यहाँ बचेगा 13 9। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 10 11 12 13, यानी 4 बचे, यानी 13 में से 9 गई 4। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पर कर देते कोई बात नहीं। अब इस 90 को हम इधर लेकर आएंगे, यानी इससे भाग करेंगे। 45 दूनी 90, यहाँ पर 45 एकम 45, तो ये पूरा हो जाएगा। 45 दूनी 90, ये भी पूरा हो जाएगा। अब सोचो कि इससे भी बड़ा हो जाए या फिर इससे बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए, बस ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर छोटा तो है नहीं, इससे बराबर है। तो 45 दूनी 90, यानी ये इसका शेषफल यानी 0, यहाँ 0 भी लिख सकते हैं कोई बात नहीं है। ये इसका हो जाएगा शेषफल यानी रिमाइंडर। और इसका एचसीएफ निकल कर आया HCF बराबर, यानी पहले निकला 135, फिर उससे छोटा 90, फिर उससे छोटा 45। तो सबसे छोटा जो लास्ट होता है वही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। HCF बराबर 45, यानी इसका आंसर हो जाएगा 45 आंसर। तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन है 42 और 30। यानी इस बार हमें, पहले हमने बड़ी संख्या ली थी, इस बार एक शॉर्ट ट्रिक छोटी सी ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। छोटी बड़ी जैसी भी संख्या हो यही ट्रिक काम करती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 42, इसमें भाग देंगे 30 का, यानी 30 का, यानी जो सी छोटी संख्या होगी उसी का भाग देना चाहिए। तो 30 एकम 30। तो यहाँ पर 30 का गुणा करेंगे 2 में तो 2 0 0, यानी 2 की गुणा 0 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। तो 2 3 6, यानी ये 42 60, यानी इसमें से कौन सा बड़ा है, तो 60 बड़ा है। तो इससे 60 तो कटेगा नहीं, 30 दूनी 60, तो 30 एकम 30, यहाँ पर हो जाएगा 30। 30 एकम 30। तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, हमने बचपन में सीखा था। 2 में से 0 गई 2, तो यहाँ पर 4 में से 3 गई 1, यानी 42 में से 30 गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। तो जब ये 12 आ जाएगा तो इससे भाग करेंगे 30 को, तो यानी ये वाला 30 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर। तो 12 गुणा हम ऐसी संख्या हम करें जो 30 आ जाए, तो यानी हम 12 एकम 12, 1 से तो कट जाएगा। अब उससे और बड़ी संख्या लेते हैं, 12 दूनी 24, यानी 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो 24 भी कट जाएगा।
अब सोचे कि इससे और बड़ी संख्या हो जाए, तो 12 को 3 में करके देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 12 है 36। तो यानी ये 36 है और ये 30 है, तो इनमें से कौन सा बड़ा है? ये 36, क्योंकि ये 36 तो कटेगा नहीं। तो 12 दूनी 24, यानी 12 दूनी 24। तो 10 में से 4 की, 0 में से 4 की कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर इससे कॉमन लेंगे, यानी हासिल 10 में से 4 की 6, यानी 30 में से 24 गई हमारी 6 आंसर। तो 6, अब इस 6 को 12 से भाग करेंगे, यानी ये वाला 12 अब इधर आ जाएगा। तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, ये पूरा कट जाएगा, तो 6 दूनी 12। तो यहाँ पर इससे 0 लिख दो या फिर कट्टा निशान लगा दो, बस ये हमारा हो जाएगा शेषफल, ये हमारा आंसर। तो यानी HCF 42 30 का HCF बराबर कितना होगा? 42 30 का HCF हमारा होगा ये वाला, क्योंकि जो लास्ट में संख्या बचती है उसी का आंसर गिना जाता है। यानी जो संख्या हमने ली थी 42 30, यानी 42 और ये 30, इसका सॉल्व किया हमने, फिर इसका और सॉल्व किया, तो इससे छोटा करते करते हमने 0 शेषफल लेकर आए। जब तक कि 0 शेषफल ना आए तब तक मान लो तुम्हारा HCF नहीं निकल कर आया, तो उसे और छोटा करना पड़ेगा। तो यानी सबसे लास्ट में जो हमारा आंसर निकला है ये 6, यानी ये तो रिमाइंडर हो गया, तो ये हमारा निकला HCF, तो HCF हमारा निकला 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को कैसी लगी ये भागविधि से HCF निकालना, कमेंट में बताना। मिलते हैं नए रोचक वीडियो के साथ क्लास 10th मैथ बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।